बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच जनाब मेहमान टीम की कामयाबी पर अपने अख्ताम को पहुंचा, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और अब टीम इंडिया के सर के ऊपर सीरीज़ में नाकामी का ख़तरा मंडला रहा है। ये जनाब टीम कोहली के लिए कितना तशवीश का सबब है, इस पर भी डेफिनेटली हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर पहले हम बात कर लेते हैं इस 5 T20 मैचों की सीरीज़ के मुकाबलों की, तो कुछ लगभग पाकिस्तान सुपर लीग से मिलता ही मामला यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो 14 मैचों के बाद कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मुलतवी कर दी गई थी जनाब, वहाँ पर मामला कुछ इस तरह हुआ कि जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो जनाब टारगेट को बासानी चेस कर रही थी, और माँ सिवाय एक मैच के हर मैच में ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 8 विकेट से इंग्लैंड जीती, टॉस जीता, फील्डिंग की, भारत को उन्होंने कम स्कोर पर रोका और कामयाबी हासिल कर ली। फिर उसके बाद दूसरा T20 मैच कोहली टॉस जीते, उन्होंने जनाब मैच में शानदार अंदाज में नाकाबिल शिकस्त 73 रन किए और टीम इंडिया ने मैच 7 विकेट से जीता, सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया। अब अहमदाबाद खाली स्टेडियम में, क्योंकि तमाशाइयों को मैच देखने की इजाज़त नहीं थी और बायो सिक्योर बबल में तो दोनों ही टीमें हैं, और कोविड टेस्ट के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना के केसेस को मद्देनज़र रखते हुए पहले 2 मैचों में तो लोग आए थे, मैच को उन्होंने दिलचस्पी के साथ देखा था। वो जो एम्बियंस एक लग रहा था, सुनने में आ रहा था, उसको हमने मिस किया जनाब। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, इस खाली स्टेडियम में जो मुकाबला हुआ, इंग्लैंड की टीम ने पहले मैच की तारीख को दोहराया, टॉस जीते, फील्डिंग पहले ली उन्होंने और मैच 8 विकेट से जीत गया। अगर ओवरऑल थोड़ा सा इस मैच के हवाले से हम बात करते हैं तो अच्छी खबर थी टीम इंडिया के लिए। 2 मैचों की एब्सेंस के बाद रोहित शर्मा जनाब वापस आए थे। 17 गेंदों पर उन्होंने 2 चौकों के साथ 15 रन से स्कोर किए। इंग्लिश टीम में जो है और वो वुड की वापसी हुई और बड़ा लीथल स्पेल था उनका। पहले 3 ओवर्स में उन्होंने जनाब 3 भारतीय बैट्समैनों को जो है वो पवेलियन की राह दिखाई, और जो खिलाड़ियों उनके सामने जो है वो आउट हुए जनाब। पहले उन्होंने जो 2 विकेटें इंडिया की, दोनों ओपनर्स की विकेट वो हासिल करने में कामयाब रहे। आखिरी ओवर उनका थोड़ा सा मार कुटाई वाला ओवर्स था, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर जनाब ये सीरीज़ KL राहुल के लिए कुछ इतनी अच्छी साबित नहीं हुई है। सीरीज़ में दूसरी बार वो अंडा जो था उसको तोड़ नहीं सके। अब तक 3 मैचों में वो सिर्फ 1 रन बना सके हैं। लेकिन जनाब इतना घबराने की बात नहीं है KL राहुल के चाहने वालों के लिए, क्योंकि ये उनकी पहली सीरीज़ है। लास्ट 3 सीरीज़ में जो अच्छी नहीं जा रही, लेकिन उनको आप इतनी जल्दी साइड में नहीं कर सकते। उसकी वजह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर जनाब सेकंड मैच के हीरो जो थे वो ईशान किशन, उनको जनाब विकेटों के पीछे बटलर ने कैच किया। वो सिर्फ 4 रन बना सके। इस बार उन्होंने 9 गेंदें खेली और क्रिस जॉर्डन की गेंद पर उनका कैच लिया बटलर ने। और बटलर, अगर आपको याद हो, सेकंड T20 मैच में उन्होंने जॉर्डन की गेंद पर कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद फिर कुछ हाथ आया नहीं था इंग्लिश टीम के। भारत की टीम ने जनाब कोहली के शानदार 46 गेंदों पर 8 चौकों 4 छक्कों के साथ नाकाबिल शिकस्त 77 रन के साथ 6 विकेट खोकर 156 रन स्कोर किए। लेकिन जवाब में इंग्लिश टीम को जनाब इब्तिदा में अगरचे जेसन रॉय का जल्दी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद न तो बटलर काबू में आए, ना मिलान, ना ही जॉनी पैरस्टो जिन्होंने 40 रन की इनिंग खेली। लेकिन बटलर जनाब 52 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 83 रन 5 चौके 4 छक्कों के साथ बनाकर जो है वो जनाब टीम इंडिया के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में दूसरी कामयाबी के हवाले से बड़े इम्पॉर्टेंट रहे। इंग्लिश टीम के लिए ये 11वीं निफ सेंचुरी थी उनके T20 मुकाबलों में, और लगभग 7वां मौका था जब बटलर ने रन्स किए 50 किए और इंग्लिश टीम जो है वो हारी नहीं। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ में जहां KL राहुल हमें कुछ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
अब भारत की टीम के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ इस एतबार से होगी कि भारत की टीम इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में T20 की दूसरे नंबर पर स्टैंड करती हुई टीम है और उनकी ये तीसरी सीरीज़ भी एक बड़ी टीम के साथ है जो कि इस वक्त आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, एक दिन की क्रिकेट की वर्ल्ड चैम्पियन है। तो बहरहाल बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है टीम इंडिया को इस साल के आखिर में जो आईसीसी वर्ल्ड T20 भारत की मेज़बानी में मुनक्किद होगा। उससे पहले जनाब वो अच्छी सीरीज़ खेल रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाता हूँ तो ये सीरीज़ इस एतबार से टीम इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 2 सीरीज़ उन्होंने खेली हैं T20 की, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वो दोनों सीरीज़ जो है वो उनको घर में मार कर आए। तो अब अपने घर में उनका जनाब हारना, अगरचे नंबर 1 टीम है इंग्लैंड की T20 रैंकिंग में, लेकिन ये हज़म नहीं होगा टीम इंडिया के चाहने वालों को, टीम इंडिया की मैनेजमेंट को और वर्ल्ड T20 से पहले। तो बहरहाल अभी सीरीज़ में 2 मैच बाकी हैं और 2-1 के खसारे में ज़रूर कोहली 11 की टीम है, लेकिन उसके बावजूद जनाब कुछ भी हो सकता है सीरीज़ में इंग्लिश टीम पहला टेस्ट मैच जीती थी अगर आपको याद हो, फिर उसके बाद अगले 3 टेस्ट मैच वो हारे और उन्होंने आंखों में सपने सजाए थे। उन्होंने सोचा था कि जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ उन्हीं की सरजमीन पर होगा, शायद वो खेल सकते हैं, लेकिन अगले 3 टेस्ट मैचों में वो कुछ कर नहीं पाए थे। तो मे भी हो सकता है कि अगले 2 T20 मैचों में कोहली 11 जो है वो शानदार कमबैक करे, लेकिन इसके लिए उनको तेज़ गेंदबाजी को झेलना होगा। जोफर आर्चर, वुड, उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो क्रिस जॉर्डन, इनके ख़िलाफ़ भारत के बल्लेबाजों को उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जो टीम इंडिया के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बन रही है, अब वो जनाब उनका टॉप ऑर्डर है जो पिछली 3 सीरीज़ से जो है वो सेटल हो नहीं पा रहा है और कोहली जो है अब वो इस टॉप ऑर्डर का, अगर मैं ये कहूँ कि बोझ उठा रहे हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आखिरी 4 T20 इनिंग्स अगर मैं आपकी उनके साथ शेयर करूं तो सिडनी में उन्होंने 85 किए, इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, फिर सेकंड T20 मैच में उन्होंने शानदार नाकाबिल शिकस्त 73 किए, चौथे T20 मैच में उन्होंने जनाब नाकाबिल शिकस्त नॉट आउट 77 किए। पहले बैट्समैन है T20 की तारीख में जिसने 3000 रन्स किए हैं और जिस तरह टेस्ट वनडे में वो टीम इंडिया की बैटिंग की बैकबोन है, उन्होंने इस मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी का जो बोझ है उसको अपने कंधों पर रखा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं जनाब जो प्रॉब्लम टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर में फेस करना पड़ रहा है। KL राहुल जनाब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 3 T20 मैचों में 150 के साथ 81 किए थे। न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों में वो 250 करने में कामयाब हुए थे, तो ओवरऑल अच्छी सीरीज़ थी। लेकिन इस सीरीज़ में वो मुकम्मल तौर पर ऑफ कलर दिखाई दिए, उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं। अब अगले 2 मैचों में क्या उनके साथ टीम इंडिया जाती है या चेंज करती है, अब ये तो टीम इंडिया नहीं फैसला करना है, ड्रेसिंग रूम में ये फैसला होगा, मैनेजमेंट ये फैसला करेगी। फ़िलहाल मुझे लगता है कि वो चौथा मैच भी खेलेंगे, अगर नहीं खेले तो फिर 5वां भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद जनाब अगर मैं बात करता हूँ युजवेंद्र चहल, वो भी जनाब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों में उन्होंने 3 आउट किए थे, लेकिन बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग वो कर रहे थे, मार उनको ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया में जहां भारत 2-1 से सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब रहा था, वहाँ पर चहल जो थे वो जनाब 3 मैचों में 4 विकेट ले पाए थे। एक मैच में उन्होंने 41 दिए थे, एक मैच में उन्होंने 51 दिए थे और यहाँ पर भी वो कुछ अपना असर छोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन टीम इंडिया की बॉलिंग का वो T20 क्रिकेट में मुस्तकिल फ़ीचर हैं, तो उनको भी अब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की मैं बात करता हूँ जनाब। न्यूजीलैंड में उनकी बड़ी शानदार सीरीज़ रही थी, 5 मैचों में उन्होंने 8 विकेटें ली थी। लेकिन उसके बाद इस वक्त अगर मैं ये बात करूं कि टीम इंडिया की ख़ास तौर पर जो टॉप ऑर्डर है और वो जनाब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हुई है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और 3 सीरीज़ जो कि इस सीरीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, उनको मैं इंक्लूड कर लूँ तो टॉप ऑर्डर में KL राहुल तो 2 सीरीज़ में 350 कर चुके हैं, इस सीरीज़ में ऑफ कलर दिखाई दिए हैं।
शिखर धवन को इस सीरीज़ में बैठाया गया है। उसके अलावा जनाब संजू सैमसन को भी खिलाया जा चुका है न्यूजीलैंड में टॉप ऑर्डर में। उसके अलावा रोहित शर्मा 2 मैचों की एब्सेंस के बाद वापस आए हैं। वो नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड में उन्होंने आखिरी T20 मैच में एब्सेंस में कोहली की जगह टीम की क़यादत की थी, 50 किए थे और टीम उनकी जीती थी। फिर ईशान किशन जनाब अब टॉप ऑर्डर का नया हीरा है भारतीय टीम का, जो पहले मैच में शानदार 50 के बाद दूसरे मैच में कुछ ऑफ कलर लगे, लेकिन क्रिकेट का खेल है, अभी तो उनकी शुरुआत है। अभी इतनी जल्दी उनके साथ ये सब कुछ सोच लेना कुछ ईमानदारी का फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि भारत की टीम अगरचे इस इंग्लैंड सीरीज़ से पहले 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जीती है, लेकिन बैटिंग लाइनअप के उनके बिलखुसूस टॉप ऑर्डर में उनके मसाइल रहे हैं। न्यूजीलैंड में जनाब 5 T20 मैचों की में से 4 खेले थे विराट कोहली, चारों में भारत जीता था। आखिरी मैच वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते थे। वहाँ पर कोहली कोई 50 नहीं कर सके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सिडनी में एक बड़ा अच्छा 50 किया। आखिरी मैच में टीम नहीं जीती, लेकिन उन्होंने 80+ किए थे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में 3 मैचों में वो 2 50 कर चुके हैं, दोनों मरतबा वो नॉट आउट रहे हैं। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो ऑलमोस्ट कोहली के गिर्द ही हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है। हार्दिक पांड्या जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ में बड़ी जानदार बल्लेबाजी की थी, उनकी तरफ से जनाब कुछ एक्शन अब भारत की टीम जो है वो उम्मीद कर रही है। फिर रविंद्र जडेजा, वो जनाब टेस्ट सीरीज़ भी नहीं खेले, इस T20 सीरीज़ में भी नहीं है, तो वो अगर आते हैं टीम में तो डेफिनेटली वो वैल्यू ऐड करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो नए खिलाड़ी आ रहे हैं टीम इंडिया में। वाशिंगटन सुंदर हैं, फिर नवजीत सैनी जो थे वो न्यूजीलैंड में भी खेले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टीम इंडिया जो है वो नए खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर एक्शन में है, और शार्दुल ठाकुर हैं, चाहल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, जिनको हम इस शॉर्टर वर्जन के क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी कह सकते हैं। फिर वाशिंगटन सुंदर की मैंने बात की, उसके साथ भुवनेश्वर कुमार जनाब टीम इंडिया के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि विराट कोहली कप्तानी वो कर रहे हैं, बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। पूल ऑफ प्लेयर्स टीम इंडिया का ज़रूर बड़ा है, लेकिन सेटल करना होगा टीम इंडिया को अपने इस पूल ऑफ प्लेयर को, और जीत के साथ उनको अपनी टीम जो है ना वो ऐसा लगता है कि बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो उनके पास तो जिस तरह के ओपनर है जेसन रॉय या बटलर, फिर उनके पास जॉनी बैरस्टो भी हैं। अगर मैं टीम इंडिया की बात करता हूँ तो जनाब वो 3 विकेट कीपर्स के साथ इस सीरीज़ में खेल रहे हैं। ये अब एक नॉर्मल सी बात है बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कि टीमें जो हैं वो एक से ज़्यादा कीपर्स को अपने साथ रखती हैं। इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इंडिया की बात तो कर ही रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अब इस सीरीज़ में वो फड़क वाली क्रिकेट टीम इंडिया को डेफिनेटली खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस मुख्तसर फॉर्मेट में तेज़ गेंदबाजी और वो जो मार धाड़ की क्रिकेट है उसमें टीम इंडिया से थोड़ा सा आगे लग रही है इंग्लिश टीम। विराट कोहली नो डाउट सेकंड मैच के बाद थर्ड मैच में भी उन्होंने अच्छा 50 किया, लेकिन उनके साथ अगर सेकंड एंड के से भी कोई बिल्कुल फायर पावर शो करेगा तो इस सीरीज़ में तो लगता यही है कि टॉस जीतने के बाद 3 मैच में तो ऐसा हुआ है कि कोई टीम जीत नहीं पाई है, लेकिन अगर कोई टीम जीती तो फिर वो स्कोर बोर्ड पर 180 या 200 को टच करेगी, तभी वो जीत पाएगी। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि अगले 2 मैचों में भी ऐसा ही हमें शायद देखने को मिले। लेकिन उसके साथ जनाब जो इस वक्त टीम इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, जिस तरह सेकंड मैच में ईशान किशन और कोहली ने आते ही मारधाड़ शुरू की थी KL राहुल के आउट होने के बाद, इस तरह की बल्लेबाजी की टीम इंडिया अब उम्मीद कर रही है। ईशान किशन में पोटेंशियल ज़रूर है, फिर रोहित शर्मा टीम में वापस आए हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में बड़ी दिग्गज अंदाज में बल्लेबाजी की है, तो बैट्समैन मौजूद हैं। फिर हार्दिक पांड्या जनाब, उनको तो मैं इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट का एक बड़ा
आने वाला खिलाड़ी कहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनका जो सही मानों में मुकाबला है वो बेन स्टोक के साथ है। और बेन स्टोक की भी अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ में वो अभी अपना जो कमाल है वो सही मानों में दिखा पाए नहीं हैं। बटलर ने हाथ खोले हैं, रॉय ने हाथ खोले हैं, बैरिस्टो लगे हैं इस सीरीज़ में, फिर इंग्लिश कप्तान ईयर मॉर्गन तो आते ही बहुत नीचे हैं, लेकिन सेकंड मैच में उन्होंने अपना हिस्सा ज़रूर डाला था। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अभी ये सीरीज़ ऑन है। अब देखना ये है कि चौथे मैच के बाद आखिरी मैच सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह जाता है या भारत की टीम जीतकर जो है सीरीज़ को दिलचस्प बना देती है। आपके तबसरे और आपकी राय का जनाब मैं मुंतज़र रहूँगा। और जाते जाते यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।